नेतृत्व करने को लेकर आपने कहा है। अरे हम तो शुरू से बोल रहे हैं 2025 में बिहार का ये करवे करेगा, एकदम करेगा, समझ गए ना। आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जनता से वोट मांगते हुए कहा था कि इस बार सत्ता दे दीजिए क्योंकि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 2025 में विधानसभा चुनाव में वो सीएम पद के दावेदार नहीं होंगे। पटना में महागठबंधन के विधायकों की बैठक में नीतीश ने कहा, 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मेरा लक्ष्य 2024 लोकसभा में बीजेपी को हराना है। मैं सीएम या पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनना चाहता। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनावों से 3 साल पहले और लोकसभा चुनावों से 2 साल पहले यह ऐलान आखिर किया क्यों? 13 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कहा गया कि उनका लक्ष्य तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है और बिहार का अगला चुनाव यानी 2025 में तेजस्वी यादव ही नेता बनेंगे। इस दौरान पार्टी के अन्य नेताओं के साथ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। इस बैठक में महागठबंधन के सहयोगी सभी 7 दल शामिल हुए। नीतीश कुमार ने नालंदा में उद्घाटन के समय भी तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कही थी। ये पहली बार हुआ है जब 24 घंटे के भीतर नीतीश कुमार ने 2 बार तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपने की बात कही हो। मानिए आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे। कोई दिक्कत उक्कत नहीं आएगी। इसलिए बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे, मत किसी के बात में झंझट करिएगा। हालांकि बिहार की राजनीति के नजरिए से तेजस्वी को लेकर दिया गया उनका बयान समझ में आता है, लेकिन पीएम पद को लेकर कही गई ये बात कई सवाल खड़े करती है। कल तक उनकी पार्टी के नेता मजबूती के साथ 2024 की बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर तक कुछ समय पहले लग गए थे, जहां उन्हें विपक्ष का पीएम पद का दावेदार तक कहा गया था। 2022 के अगस्त महीने में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ते हुए आरजेडी के साथ बिहार में नई सरकार बनाई थी। जेडीयू आरजेडी की नई सरकार के बाद एक बात तो सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ी कि नीतीश कुमार की नजर दिल्ली पर है। सिर्फ उनकी पार्टी ही नहीं बल्कि आरजेडी के नेताओं की ओर से भी यही कहा गया कि 2024 में विपक्ष की अगुवाई वो कर सकते हैं। बीजेपी का साथ छोड़ते ही नीतीश कुमार की दिल्ली दौड़ भी शुरू हो गई थी। वो देश की राजधानी दिल्ली में विपक्षी दलों के कई नेताओं से मिले और कई नेता उनसे मिलने बिहार आए। लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसा देखने में आया कि नीतीश कुमार की ओर से इस दिशा में वैसी तेजी नहीं दिखाई दे रही जैसी कुछ समय पहले थी। वहीं नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा शुरू हो गई कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल 2024 के लिए कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार विपक्ष की अगुवाई कर सकते हैं। नीतीश कुमार के बयान को देखा जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि उनका एक ही लक्ष्य है और वो है बीजेपी को हराना। हालांकि नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति को करीब से देखने वालों का कहना है कि उनका बयान का मतलब ये नहीं है कि वो रेस में नहीं है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के कई नेता पीएम की दौड़ में हैं, उससे उस बयान को जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार के बयान के केंद्र में बीजेपी है और कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश है कि उनका नाम दूसरे दलों की ओर से आगे बढ़ाया जाए। दरअसल 2014 के बाद से ही एक सवाल बना हुआ है कि आखिर विपक्ष की ओर से पीएम मोदी के सामने चेहरा कौन होगा। 2019 में पीएम के खिलाफ चेहरा बनाने की खूब कोशिशें हुई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के बाद कॉन्फिडेंस में नजर आई, लेकिन उनका पीएम की रेस में होना कांग्रेस को ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि पार्टी विपक्ष की ओर से सिर्फ राहुल गांधी को ही पीएम के चेहरे के रूप में देख रही है। लेकिन पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी जल्दी जल्दी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। सभी विपक्षी दलों का कहना तो यही है कि बीजेपी को हराना एक मकसद है, लेकिन कैसे? इस सवाल का जवाब किसी के पास है ऐसा लग नहीं रहा। नीतीश हो या ममता बनर्जी, दोनों की ही पार्टियां राज्य के बाहर क्या वक़्त रखती हैं, ये सबको मालूम है। कांग्रेस की स्थिति में भी कोई सुधार नहीं दिख रहा।
राहुल गांधी को लेकर कई विपक्षी नेता पहले ही सवाल खड़े कर चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि 2024 से पहले विपक्ष कोई नेता खोज ले, ये ही एक बड़ी जीत होगी। लेकिन नीतीश कुमार के बयान से लग रहा है कि उन्होंने 2024 की तैयारी कर ली है। बिहार में जब से आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है, उसी वक्त से ये बात शुरू हो गई है कि तेजस्वी को कमान आखिर कब मिलेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले दिन विधानमंडल की बैठक में नीतीश कुमार ने तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में तेजस्वी को आगे करना है। नीतीश कुमार ने इसके साथ ही ये भी कहा कि चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। दरअसल बिहार में जेडीयू की पकड़ कमजोर होती जा रही है। नीतीश कुमार के नाम के साथ 2022 का चुनाव बीजेपी और जेडीयू मिलकर लड़ी, लेकिन जेडीयू की सीटों की संख्या 50 से कम रह गई। नीतीश कुमार की ओर से 2025 को लेकर कई बातें की गई हैं, जिसका फैसला 2024 के लोकसभा चुनावों में ही हो जाएगा। हालांकि 2015 के चुनावों से नीतीश कुमार का गठबंधन बदलने का जो ट्रेंड रहा है, उसे देखकर भी क्या उनके बयानों पर यकीन किया जा सकता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।